प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। स्ट्रॉन्ग टावर चैनल में आप सबों का स्वागत है। प्रियों, वचन में जाएं इससे पहले हम कुछ बातों को समझें। अगर बड़ों से या हम किसी से भी कोई गलती हो जाती है और आने वाले समय में कुछ ऐसे हालात बन जाते हैं जिनमें हमको पश्चाताप होता है, तो जब हम उस हालात से गुजरे हैं, कुछ गलत कदम उठाए हैं जो हमें बाद में इसका एहसास होता है कि वो गलत था, तो बच्चे जब हमारे उस मार्ग में चलते हैं तो हमको तुरंत उनको रोकना है, क्योंकि जो दुख, जो कष्ट, जो धोखा, जो फरेब हमने उठाया है वो बच्चे भी उठा सकते हैं। इसीलिए उन्हें समय आने पर उन्हें हर चीज़ सिखाना है, समझाना है, प्रभु में आगे बढ़ाना है। क्योंकि अगर हम उन्हें समय रहते नहीं सुधारेंगे, नहीं संभालेंगे, तो हो सकता है कि आने वाले समय में वही बच्चे खुद हम पे दोष लगा सकते हैं। या आपको जब मालूम था कि ये ऐसा रास्ता है तो आप लोगों ने हमको क्यों नहीं रोका, और घर परिवार का वातावरण बहुत ही बद से बदतर हो सकता है। अगर हम नीति वचन में पढ़ेंगे, राजा सुलेमान जो हैं उन्होंने माता पिता को ये परामर्श दे रहे हैं। और क्या परामर्श दे रहे हैं, और वो वचन से ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं। नीति वचन 22 उसका 6 पद में लिखा है कि लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसको चलना चाहिए, और वो बुढ़ापे में भी उससे नहीं हटेगा। किसी बच्चे को अगर अनुशासन में रखना है, कुछ सिखाना है अच्छे मार्ग में चलने के लिए, तो बाइबल ही इन सब बातों का स्रोत है। क्योंकि संपूर्ण बाइबल परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। अगर हम 2 तिमोथी 3 अध्याय उसका 16 पद पढ़ेंगे तो ये वचन हमको मिलेगा। बाइबल हमें बताती है कि बच्चे जो हैं वो परमेश्वर की ओर से एक उपहार के रूप में हमको मिले हैं। भजन संहिता 127 उसका 3 पद में लिखा है। इसलिए हमें चाहिए कि उन बच्चों को हम जो नीति वचन पुस्तक है उससे सिखाना बहुत ही ज़रूरी है। व्यवस्था विवरण 6 अध्याय उसको अगर हम 7 पद से पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि प्रभु की अच्छी बातें, प्रभु की बातें उनको बच्चों को सिखाना है। मतलब लिखा है 7वें पद में, और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को सिखाया करना, घर में बैठे मार्ग पे चलते उठते लेटते इनकी चर्चा करना है, इनको हर पल अपने आँखों के सामने रखना है। किन बातों को? परमेश्वर की शिक्षाओं को, बाइबल के अध्ययन को, बाइबल के पाठ को। ये सब बातें मूसा सिखा रहा है इजरायलियों को। स्पष्ट रूप से बाइबल हमें सिखाती है बच्चों को परमेश्वर और उसकी सच्चाइयों के विषय में बताना चाहिए, और ये सिखाना चाहिए कि हमारा जो उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह है, उन्होंने हम लोगों के, मनुष्य के प्रेम के लिए कैसे कैसे दुखों को उठाए हैं, कैसे कैसे कैलवरी की मृत्यु को उन्होंने सहा है। हर चीज़ उन बच्चों को सिखाना है, समझाना है प्रियो। क्योंकि जो प्रेम करने वाले माता पिता होते हैं वो अपने बच्चों को उस प्रेमी परमेश्वर के आदर्श के बारे में, उसके प्रेम के बारे में ज़रूर सिखाएंगे। वचन में हमने क्या सीखे थे? नीति वचन 22:6 में कि लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसको चलना है, और वो बुढ़ापे में भी उससे नहीं हटेगा। मतलब ये हुआ कि बच्चों को प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के विषय में समझाना है, उनको अनुशासन के विषय में सिखाना है, और अनुशासन को हल्के में नहीं लेना है, और उन्हें सिखाते समय भी निराश नहीं होना है। प्रियों, अगर हम इब्रानियों उसका 12 अध्याय 10 पद पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है, वे तो अपनी अपनी समझ के अनुसार थोड़े दिनों के लिए ताड़ना करते थे, पर यह तो हमारे लाभ के लिए करता है कि हम भी उसकी पवित्रता के भागी हो जाएं। इसका मतलब ये हुआ कि एक माता पिता या कोई भी घर का बड़ा इंसान जो है, जो अच्छी शिक्षा देता है, अच्छा अनुशासन सिखाता है, प्रभु के करीब में लाता है, उसका जीवन ज़्यादा लंबा नहीं है। सिखाने के लिए एक कम समय दिया गया है, परंतु जो शिक्षा वे देते हैं उन बच्चों को, जवानों को, तो वो अनंत काल के लिए होता है। क्योंकि वचन में लिखा है कि उसी मार्ग की शिक्षा देना है जिसमें उसको चलना है। तो प्रियों, कि अगर हम बच्चे को सही मार्ग की शिक्षा देंगे तो वो उसी मार्ग पे चलेगा जो सही है और सच्चा है, और उसी मार्ग में वो सही बना रहेगा। और जब वो सही बना रहेगा तो आने वाले जीवन में उसके लिए प्रतिफल है, परमेश्वर उसको प्रतिफल देगा। और वो प्रतिफल क्या होगा? हमेशा हमेशा की ज़िंदगी, मतलब
प्रभु यीशु मसीह के साथ हम परमेश्वर के राज्य में शामिल होंगे, दाखिल होंगे और प्रभु के साथ राज करेंगे और दुनियाई बातों को, संसार की बातों को पीछे छोड़ें और प्रभु के साथ आगे बढ़ते जाएं, ताकि आने वाले समय में हम प्रभु के साथ उसकी महिमा का वजह बनते चले जाएं। प्रभु यीशु मसीह इस वचन के द्वारा हम सबों को बहुतायत की आशीष दे। आमीन, आमीन।